साथियों प्रणाम, जय देवभूमि उत्तराखंड। साथियों आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है गुरुजी ज्ञान क्लासेस में। देखिए साथियों, आगामी जो परीक्षाएं हैं उत्तराखंड में, एलटी की हो, चाहे एसआई पुलिस की हो, आबकारी परीक्षा हो और अग्निवीर हो, तमाम परीक्षाएं हैं ऑल स्टेट के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज यहाँ पे लिखा है रुद्रप्रयाग में स्थित गुलाब राय मैदान क्यों प्रसिद्ध है। तो साथियों जो गुलाब राय मैदान पूछेगा कहाँ पे स्थित है, तो आप बोलोगे रुद्रप्रयाग में। अब पूछेगा कि रुद्रप्रयाग में जो स्थित गुलाब राय मैदान है ये क्यों प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन हम सटीक देखें इसका, तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि जिम कॉर्बेट ने यहाँ नरभक्षी को मारा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट, सी हो जाएगा कि जिम कॉर्बेट ने यहाँ नरभक्षी को मारा था। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न संख्या पे, यहाँ पे लिखा है कुमाऊं में स्थित बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है। पूछेगा कि बाणासुर का जिला किस जनपद में स्थित है, या कुमाऊं में है या गढ़वाल में है। तो साथियों ये बाणासुर का जो किला है यह कुमाऊं जनपद में स्थित है, लेकिन है कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा चंपावत जिले में। तो बाणासुर का किला किस जनपद में है, तो चंपावत इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न संख्या पे कि नंदा देवी चोटी, यहाँ पे तमाम ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन, आपको राइट ऑप्शन पे ही टिक करना है कि जो नंदा देवी चोटी है ये कौन से हिमालय का भाग है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर पे पढ़ना है कुमाऊं हिमालय का भाग है। जो नंदा देवी चोटी है हमारे उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है और यह कुमाऊं हिमालय का भाग है। बढ़ते हैं साथियों अगली प्रश्न संख्या पे, यहाँ पे लिखा है उत्तराखंड में ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ पे स्थित है। तो उत्तराखंड में ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च जो यूनिट है ये कहाँ पे स्थित है, कौन से जनपद में स्थित है। तो इसका जो सटीक आंसर है राइट वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, अल्मोड़ा, मोहानी के आसपास है ये, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। बढ़ते हैं साथियों अगली प्रश्न संख्या पे, बेड़ुपाको बारमास गीत की धुन किसने तैयार करी। साथियों जो बेड़ुपाको बारमास की जो गीत की जो धुन पूछेगा तो किसने तैयार की है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर देखना है। तो पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा स्वर्गीय मोहन उप्रेती ने। तो स्वर्गीय मोहन उप्रेती जी ने बेड़ुपाको बारमासा हमारे उत्तराखंड का ये फेमस गीत है साथियों, इसकी धुन तैयार की है। तो मर गए हैं वो स्वर्गीय मोहन उप्रेती जी। अगला प्रश्न संख्या है 35 कि चितई मंदिर जो कि परमोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ये कहीं पे मैच करने के लिए आ जाएगा। तो चितई मंदिर क्या है, यह परमोच्च न्यायालय है और यह कहाँ स्थित है साथियों, तो आपको जनपद का नाम बताना है। तो इसका जो राइट जनपद है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा से 14-15 किलोमीटर आगे के लिए जाते हैं तो वहाँ पे है चितई मंदिर, जिसको परमोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या अगला, रुड़की में स्थित कलियर शरीफ ने किस पीर की मजार है। तो रुड़की में स्थित कलियर शरीफ में किस पीर की मजार है साथियों, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर को ही हम देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा अलाउद्दीन मीर अहमद। ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन मीर अहमद की रुड़की में स्थित कलियर शरीफ की पीर की मजार है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड की सीमा निम्नलिखित में से किस प्रदेश को संपर्क नहीं करती है। तो ऑप्शन है हिमाचल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बौशौ दोनों। तो साथियों उत्तराखंड जो राज्य है ये कहाँ की जो सीमा है, किस प्रदेश की सीमा को संपर्क में नहीं है। तो हिमाचल के तो है ही हैं, साथ उत्तर प्रदेश के भी हैं, नहीं है कह रहा है यहाँ पे, तो पंजाब राइट हो जाएगा। जो पंजाब वाला जो प्रदेश है उत्तराखंड की सीमा वहाँ से स्पर्श नहीं करती है। अगला प्रश्न संख्या, किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। तो यहाँ पे यमुना है, गंगा है, सरयू है, काली नदी है। तो साथियों इनमें से किसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी राइट है, गंगा नदी को ही राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नैनीताल में उत्तराखंड का कौन सा संस्थान है। नैनीताल जनपद में या नैनीताल में उत्तराखंड का कौन सा संस्थान है। तो साथियों IMA आपका देहरादून है, उत्तराखंड की राजधानी भी देहरादून है, उत्तराखंड का FRI भी आपका देहरादून, ये तीनों चीज़ें तो देहरादून में है। नैनीताल की बात करें हम तो नैनीताल हमारे उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है। क्या है, उच्च न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला है साथियों, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका सभी को पता है कि जो नैनीताल वाला जनपद है यहाँ पे ही स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई 1936 में, 1936 में जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसकी स्थापना हुई और यह भारत का पहला अविकसित राष्ट्रीय उद्यान भी है।
बढ़ते हैं साथियों अगली प्रश्न संख्या पे। यहाँ पे लिखा है बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है। तो आपको पता ही है कि बद्रीनाथ में भगवान विष्णु का मंदिर है और यह साथियों ऑप्शन नंबर डी चमोली जनपद के अंतर्गत आता है। तो बद्रीनाथ धाम किस कहाँ है, चमोली जनपद में है। अगला साथियों अगला प्रश्न है 48। यहाँ पे लिखा है कि उत्तराखंड स्थित भारत तिब्बत की सीमा पे बसा जो अंतिम भारतीय गांव है कौन सा है। साथियों यहाँ पे अंतिम की जगह में अब पहला गांव मोदी जी ने इसको संज्ञा दे दिया है, तो वो है माणा गांव। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यह भारत तिब्बत की जो सीमा पड़ती है उत्तराखंड में, ये माणा, वहाँ पे जो माणा वाला जो गाँव है वहीं पर स्थित है। बढ़ते हैं अगली संख्या में कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई। साथियों ये उत्तरकाशी में है। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई। तो नेहरू जी का जन्म भी हुआ 14 नवंबर को, तो 14 नवंबर 1951। बाल दिवस भी 14 नवंबर को ही मनाया जाता है नेहरू जी के नाम पे। और साथियों नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई, सॉरी ऑप्शन नंबर 14 नवंबर 1965 आपको याद रखना है, यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट होगी बोलने में। तो 14 नवंबर 1965 आपको याद रखना है। 1965 14 नवंबर 1965 को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई। साथियों क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं लेकिन जब एग्जाम आता है वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका कारण है कि कॉन्सेप्ट को ढंग से क्लियर न करना, इसलिए आपको बहुत बारीकी से देखना है। बढ़ते हैं प्रश्न के अगले पे। उदय शंकर नृत्य अकादमी कहाँ स्थित है। साथियों उदय शंकर नृत्य अकादमी कहाँ स्थापित है। तो ये उत्तराखंड का फेमस है, ये है आपका अल्मोड़ा जनपद में। तो उदय शंकर नृत्य अकादमी कहाँ स्थित है, तो अल्मोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न के यहाँ पे। बी चंद सिंह गढ़वाली, बी चंद सिंह गढ़वाली का संबंध किससे है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो बी चंद सिंह गढ़वाली का जो संबंध है साथियों, ये ऑप्शन नंबर डी लाइट पेशावर सैन्य विद्रोह से, पेशावर सैन्य विद्रोह से बी चंद सिंह गढ़वाली का संबंध है। अगला देखते हैं यहाँ पे नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में स्थित है। साथियों नीलकंठ महादेव ये बहुत प्रसिद्ध है उत्तराखंड का, ये किस जनपद में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सी राइट हो जाएगा, पौड़ी। तो साथियों ये पौड़ी, ऑप्शन नंबर सी राइट है, पौड़ी। पौड़ी जनपद में है नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है और यह भगवान शिव को समर्पित है। बढ़ते हैं अगले संख्या पे कि महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा या मिनी स्विट्जरलैंड। तो साथियों मसूरी, कौसानी और रानीखेत। तो आप सबको पता है ऑप्शन नंबर बी राइट है, कौसानी को महात्मा गांधी ने भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा है। बढ़ते हैं अगली प्रश्न के यहाँ पे कि गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई। तो साथियों ये है तीलू रौतेली, बेसिक क्वेश्चन है। अगला है यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल कहाँ स्थित है। तो साथियों अलकनंदा की बात हो रही और भागीरथी, इन दोनों का जो संगम स्थल है वो है आपका देवप्रयाग में। और साथियों देवप्रयाग में ही उत्तराखंड का भगवान राम का मंदिर भी है। रघुनाथ का मंदिर कहाँ बोलेगा, तो देवप्रयाग में है। यहाँ पे भगवान रामचंद्र ने तपस्या करी थी। तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम है देवप्रयाग में, देवप्रयाग इसका। अगला है कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में है। तो साथियों ये नैनीताल में है, ये अभी हमने पढ़ लिया है। अगला देखें तो साथियों आज के क्वेश्चन लगभग यही थे, हमने ये सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तो शायद आपको अच्छे लगे होंगे और थोड़ी और आगे देख लेते हैं। तो साथियों थोड़ी क्वेश्चन का जो नंबरिंग है वो आगे पीछे है, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो। उत्तराखंड राज्य के हिमनदों को सर्वाधिक खतरा किससे है। तो साथियों उत्तराखंड राज्य में जो जितने भी हिमनद हैं इनको खतरा किससे महसूस हो रहा है। तो पहला है ऑप्शन राइट है ग्रीन हाउस गैसें। तो जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं ये वायुमंडल में कार्बन की प्रतिशत में जब वृद्धि हो जाती है तो पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिससे कि जो हिमनद हैं इनके ज़्यादा पिघलने का, ये टूटने का खतरा बढ़ जाता है। तो ग्रीन हाउस गैसों से। अगला प्रश्न संख्या है कि उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। निर्वाचित पूछेगा साथियों जब, तो ये हो जाएगा नारायण दत्त तिवारी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नारायण दत्त तिवारी। अब जब सीधे पूछेगा कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो नित्यानंद स्वामी आपका राइट हो जाएगा। निर्वाचित जब जहाँ पे निर्वाचित लिख के आएगा तो आपको नारायण दत्त तिवारी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अलकनंदा और मंदाकिनी किस संगम पे स्थित है। अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम स्थल है कहाँ पे साथियों, तो आप सभी को पता है कि जो रुद्रप्रयाग वाला जो जनपद है वहीं पे अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल है। बढ़ते हैं अगली प्रश्न संख्या पे कि शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति कहाँ से निकाली थी। जो गुरु आदि शंकराचार्य थे इन्होंने बद्रिकाश्रम में स्थापित
मूर्ति कहाँ से निकाली थी? यहाँ पे कुंड थे बहुत सारे, नारद कुंड, गौरी कुंड, गंगा नदी, हेम कुंड। तो साथियों इसका भी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला राइट है कि नारद कुंड से ही शंकराचार्य जी ने मूर्ति निकाली थी। बढ़ते हैं अगली प्रश्न संख्या पे कि जानेश्वर का मृत्युंजय मंदिर किस राजा ने बनाया था? जानेश्वर, तो जानेश्वर का जो मृत्युंजय जो मंदिर है वो किस राजा ने बनाया था? तो साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनाया था शालीवाहन ने। पहला ऑप्शन राइट है, शालीवाहन जो राजा थे इन्होंने ही जानेश्वर का मृत्युंजय मंदिर बनवाया था। तो शालीवाहन राइट आंसर। अगला प्रश्न देखें, हाँ, उत्तराखंड के कुल कितने जनपदों की सीमा पौड़ी देशों को छूती है? पड़ोसी देशों को छूती है, सॉरी। तो उत्तराखंड के कितने ऐसे जनपद हैं जो पड़ोसी देशों को छूती है? तो साथियों ये है 5। यहाँ पे देश नहीं होगा बल्कि राज्य होगा। तो ये यहाँ पे 5 आंसर राइट हो जाएगा, 5। उत्तराखंड के कुल कितने जनपद हैं जो जनपदों की सीमा पौड़ी जनपद को छूती होगा, तब होगा ये 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है साथियों, उत्तराखंड के क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में सबसे बड़े 3 जिले कौन से हैं? अवरोही क्रम कह रहा है, तो अवरोही क्रम हुआ साथियों घटता हुआ क्रम। क्षेत्रफल की तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है साथियों वो है आपका चमोली का है। तो पहला ऑप्शन राइट है। फिर दूसरे नंबर पे है उत्तरकाशी, फिर लास्ट में है पिथौरागढ़। तो बढ़ती घटते हुए क्रम में लिखना है अवरोही क्रम, तो चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। अगला है प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड के इतिहासकारों में नहीं है? तो इतिहासकार इनमें से कौन नहीं है? तो बी चंद सिंह गढ़वाली, ये तो एक सेना से जुड़े हुए व्यक्ति थे और बाकी सारे इतिहासकार हैं, तो चंद सिंह गढ़वाली इतिहासकार नहीं हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा वर्णित कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों पिछली वीडियो में बताया मैंने, मालिनी नदी के किनारे। तो कण्वाश्रम किस नदी के तट पे है? तो मालिनी नदी पे। अगला प्रश्न संख्या है, उत्तराखंड राज्य का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग पर्वतीय है? ऑप्शन में देखें तो साथियों 88%, जो पहला वाला ऑप्शन है राइट हो जाएगा। 88% भूभाग पर्वतीय है उत्तराखंड में, 88%। तो साथियों आज के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।